हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। कैसे हैं आप लोग, पहले तो ये बताएं। सब बढ़िया, मज़े में, परफेक्ट। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 10 जो इम्पॉर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है। वी हैव ओनली 2 एक्सरसाइजेज इन दिस चैप्टर। बड़ा ही आसान है। 10.1 में तो कुछ है ही नहीं। 10.2 में जो क्वेश्चंस हैं वो 10.2 ही आपकी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बहुत इजी चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे वो मोस्टली प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, छोटी छोटी कहानियां हैं, वो सारी कहानियां समझनी है, सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं। बिल्कुल एक कहानी की तरह इजी वे में समझाता हुआ चलूंगा, जैसे आप बाकी चैप्टर्स करते हुए आए हैं वैसे ही करेंगे हम लोग। ठीक है, बेसिक जो होता है सर्कल का वो आप लोगों को पहले से पता है। सर्कल्स ही हमारा चैप्टर है और सर्कल्स की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप लोगों को आई होप ऑब्वियस सी बात है पहले से पता होंगी। अगर मैं जनरल सी बात करूं तो आप लोगों ने ये पहले पढ़े हुए होंगे कि भाई एग्जैक्टली सर्कल होता क्या है, राइट। व्हाट इज़ रेडियस, रेडियस के बाद आपका डायमीटर क्या होता है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं। रेडियस, आपका डायमीटर, उसके बाद आपका कोड क्या होता है, राइट। 9th में पढ़ा होगा आपने सेगमेंट क्या होता है, आफ्टर दैट योर सेक्टर क्या होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। आर्क क्या होता है, राइट, ये तो पता है। परपेंडिकुलर क्या होता है, बेसिक सी चीज़ें हैं। पैरेलल क्या होता है, ये चीज़ें बहुत पहले से पता है। अच्छा, इन सब से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये चीज़ें बिल्कुल कहीं पे भी यूज़ हो सकती हैं क्योंकि ये हमें पहले से पता है। तो ये इस चैप्टर में कहीं पे भी अगर यूज़ हो तो ये मत कहना कि सर ये तो हमें आता नहीं। ये बेसिक है, 9th क्लास में आप लोग कर चुके हैं। अब चलते हैं एक नई बात के पास। नई बात क्या है, इसे छोड़ो एक बार, देखो सुनना ध्यान से। देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई ड्रॉ अ सर्कल, मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। इस सर्कल का ये है सेंटर, एडजस्ट कर लेना अगर सेंटर में ना हो तो। दिस इज माई सेंटर O, राइट। एक चीज नहीं बताने वाला हूं जिसे हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। व्हाट इज दैट, TANGENT, टेंजेंट। ये क्या होता है, मान लेते हैं इस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है। सर्कल की बाउंड्री की बात नहीं कर रहा मैं, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है। ठीक है, ये लो सर, ये पॉइंट मान लिया। मुझे एक बात का जवाब दो, जनरली इस पॉइंट से आपको कोई लाइन पास करनी है, या ये बोल दो यहां से कोई लाइन स्टार्ट होती है और आपके सर्कल के बाउंड्री को टच करती हुई लाइन निकलनी चाहिए। सर्कल की बाउंड्री को टच करती हुई कोई लाइन निकलनी चाहिए। सर इसमें क्या है, ये लो यहां से ड्रॉ कर दूंगा, टच करते हुए चली गई। ठीक है, ये तो एक पॉइंट मैंने लिया इसलिए आपने ये बना दिया। अब मैं ये कहता हूं कि आपके पास कोई पॉइंट नहीं है, आप कितनी लाइन इस सर्कल से पास करते हुए निकाल सकते हैं। सर सर्कल से पास करते हुए ये लो ये निकल जाएगी। अगर मैं एक और ड्रॉ करूं, ये लो ये निकल जाएगी, ये लो ये निकल जाएगी, ये लो ये निकल जाएगी। तो इनफाइनाइट लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट लाइंस आपके सर्कल के बाउंड्री को टच करते हुए निकल सकती हैं, निकल सकती है। तो यही जो लाइंस हैं, जो भी कोई लाइन आपके सर्कल की बाउंड्री को टच करते हुए पास करती है, उसी को हम लोग टेंजेंट का नाम देते हैं। सिंपल सा पॉइंट। क्या बताया मैंने, कोई भी हमारे पास एक लाइन जो आपके सर्कल की बाउंड्री को टच करते हुए निकलेगी, उसे हम लोग टेंजेंट का नाम देंगे। ठीक है सर, मान ली हमने ये बात। हम ये कहते हैं हमने ये सर्कल ड्रॉ किया, ये सेंटर है, हमने इसकी बाउंड्री को टच करते हुए ये लाइन निकाल दी। नहीं ऐसे नहीं सर, आपने ही तो कहा कि बाउंड्री को टच करते हुए, तो ये बाउंड्री तो है, ये बाउंड्री को टच कर दिया, ये बाउंड्री को टच कर दिया। टच तो कर ही रही है ना, ये टेंजेंट है कि नहीं, ये टेंजेंट नहीं है। ये टेंजेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपकी कोड है। मैंने कहा कि बाउंड्री को टच करते हुए निकल जाए, सर्कल के अंदर एंटर ना करे। सर्कल के अंदर वो लाइन एंटर नहीं करनी चाहिए, वो बस बाउंड्री पे टच गई, उसको छुआ और बाहर की बाहर निकल गई। इस एरिया के अंदर नहीं आनी चाहिए, राइट। अगर ऐसा होता है तो ही वो टेंजेंट कहलाएगी, अदरवाइज टेंजेंट नहीं कहलाएगी। ठीक है, मान लिया ये सर्कल है, तो हमें एक बात का जवाब दें, इस सर्कल से हम लोग कितनी टेंजेंट पास कर सकते हैं। अगर तो केस सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास सिर्फ इतना पूछा गया कि हम
किसी सर्कल पे कितनी टेंजेंट पास करवा सकते हैं? सर जितनी मर्जी करवा लो, इनफाइनाइट पास हो जाएंगी। यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये, इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी पास्ड। बट द क्वेश्चन इज, अगर कोई पॉइंट गिवन है, दिस इज स्पेसिफाइड टू यू, ये मेंशन्ड है क्लियरली, शब्दों के अंदर बताया गया है कि मान लेते हैं बाहर कोई पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट P। सो फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट आप एक सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? नाउ यू टेल मी। सर जितनी मर्जी कर लो। जितनी मर्जी नहीं कर सकते। आपने स्टार्टिंग में तो बताया कि जितनी मर्जी कर सकते हैं, जितनी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन तब तक हमारे पास कोई फिक्स्ड पॉइंट गिवन नहीं था, कोई स्पेसिफाइड पॉइंट गिवन नहीं था। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था कि सर्कल के बाउंड्री से टच करते हुए कितनी लाइन आप पास कर सकते हैं, इनफाइनाइट कर सकते हैं, तो उस टाइम पे इनफाइनाइट टेंजेंट्स होती। लेकिन अगर कोई पॉइंट फिक्स दे दिया तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेंजेंट पास कर सकते हैं, ओनली 2 टेंजेंट्स, फ्रॉम दिस पॉइंट टेंजेंट नंबर 1, फ्रॉम दिस पॉइंट टेंजेंट नंबर 2। जहां पे ये कट कर रहा है, जहां पे टच होते हुए जा रहा है, मान लेता हूं मैंने इस पॉइंट को नेमिंग कर दिया Q, इस पॉइंट को मैंने नेमिंग कर दिया R, ये आपका सेंटर है O। सो जो PQ और जो PR हैं, दीज आर 2 टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P विच इज फिक्स्ड पॉइंट, राइट। आपके सर्कल के बाहर कोई पॉइंट था P, तो आप एक एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली 2। सर हमें लगता है ज्यादा हो सकती हैं। अब डायग्राम हो सकता है आपने इस तरीके से बनाया हो कि हमें भी दिखने में 2 ही लग रही हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि शायद 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। 2 तो दिखाई दे रही हैं। हाउ विल यू प्रूव दिस? एक काम करते हैं, प्रूव करते हैं। कंस्ट्रक्शन चैप्टर किया है? नहीं किया? कंस्ट्रक्शंस में आप लोगों ने चीज़ सीखी होगी, बट स्टिल मैं आपको ये चीज़ वेरीफाई कर देता हूँ। एक काम करिएगा, एक सर्कल ले लो, आपकी इच्छा है जितनी मर्जी उसकी रेडियस लेना चाहिए ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये सर्कल लिया जिसका सेंटर O है, जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ऐसे मैंने सपोज कर लिया 5 सेंटीमीटर। इस O सेंटर से मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल वी हैव अ पॉइंट P। हमारे पास कोई पॉइंट है P। मैं एक काम करता हूं, लेट अस जॉइन दिस P टू O। P से O को ज्वाइन करता हूं। अब जो OP मेरे पास लाइन है, इस लाइन का करता हूं हाफ, इसका करता हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कंस्ट्रक्शन में हाफ करना हमें आता है, हाफ आप कर लीजिएगा, दैट यू नो। इसे सेंटर लेके मोर देन हाफ खोल के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, सेम यहां रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ठीक है। मान लेता हूं समवेयर अराउंड आपकी जो वैल्यू आएगी, इसका मिड पॉइंट जो आएगा, फॉर एग्जाम्पल वो यहां पे कहीं पे आएगा। कंपास स्केल आपके पास है, आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। मैं बता रहा हूं कि हमने हाफ किया तो यहां पे कोई पॉइंट आया, ठीक है। नाउ सपोज दिस पॉइंट इज M. Now taking M as center, taking M as a center and MO or MP as a radius. इसे सेंटर ले लो, या तो इतना कंपास खोल लो या इतना खोल दो, अपना सर्कल कर दो ड्रॉ। रेडियस ये हो गई, ये सर्कल ड्रॉ करेंगे, समवॉट लाइक इस तरह से बनेगा। बन गया तो आपका जो सर्कल बना वो पुराने वाले सर्कल, जो ओरिजिनल सर्कल था, उसे इसने 2 पॉइंट पे कट किया, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट पे कट हुआ। जितने पॉइंट्स पे कट होगा आप सिर्फ और सिर्फ उतनी ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक पे हुआ, ये हो गई, यहां भी हुआ तो ये हो गई। सो वी हैव ओनली 2 टेंजेंट्स ड्रॉन हियर। यू कैन ड्रॉ ओनली एंड ओनली 2 टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल। समझ गए? तो ये जस्ट वेरीफाई करने के लिए समझाया गया आपको, अदरवाइज मैं उतना सा कह के खत्म कर सकता था कि याद रख लो सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल के ऊपर सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी था कि क्यों, कैसे। तो ये रहा क्यों, ये आ गया कैसे, ड्रॉ करके दिखा दिया। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, अगर सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3, आपने कहा मैंने एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से कोई लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, क्या ये टेंजेंट है? कोई टेंजेंट नहीं है, क्योंकि कहीं पर टच ही नहीं कर रही है। आपने एक्सटर्नल पॉइंट ले तो लिया, बट फ्रॉम दैट एक्सटर्नल पॉइंट जो आपने लाइन ड्रॉ की, वो लाइन सर्कल पे किसी भी पार्ट पे टच नहीं कर रही है। सो ये जो होगी लाइन, ये टेंजेंट नहीं कहलाएगी। पॉइंट नंबर 2 जो मैंने बताया, अगर ऐसे पास करती है तो भी ये टेंजेंट नहीं होगी। अगर आपके सेंटर से भले ही कहाँ जाए, जहां मर्जी से पास कर ले, जैसे ही वो अंदर एंटर कर गई, वो आपकी टेंजेंट नहीं कहलाएगी।
ये आपकी कोड बन जाएगी, ये अंदर वाली कोड कहलाएगी। जो पॉइंट्स आएंगे पॉइंट ए पॉइंट बी, ये कोड होगी। और अगर इसे इसकी बात करते हैं तो ए और बी ये आपका डायमीटर होगा, ये आपका रेडियस है, तो आपको पता ही है। समझे? क्लियर है ये चीज? यस सर। ओके, ये देखो सेम 3 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, एक लाइन आपने ड्रॉ तो कर दी बट इस गिवन सर्कल को कहीं पे टच नहीं कर रही है, सो दिस पी क्यू इज नॉट टेकन एज टेंजेंट। इन दिस केस अगेन जो पी क्यू लाइन थी जो ए और बी पे जिसने कट किया, तो यहां भी ये टेंजेंट नहीं कहलाएगी। जो ए बी है दिस विल बी टेकन एज अ कोड। इन द सेम यहां पर जो लाइन पी क्यू है वो एक ही पॉइंट पे कट करती हुई जा रही है, तो ये टेंजेंट कहलाएगी। सो यस, पी क्यू इज अ टेंजेंट। पी क्यू आपकी टेंजेंट है। अभी तो आपने कहा था कि सर कम से कम 2 पॉइंट से कट करेगी। मैंने कम से कम नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि मैक्सिमम 2 पॉइंट से पास करती हुई जाएगी। मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से। और यहां तो पॉइंट गिवन ही नहीं है, सिर्फ ये ड्रॉ करके दिखा रखा है कि एक लाइन जा रही है। अगर आप ये बोलते हैं कि वो पॉइंट क्यू है, तो हाँ, तो क्यू से एक तो ये चली गई और एक ये चली जाएगी, 2 टेंजेंट बन जाएंगी। समझे? सो ये हमारे पास टेंजेंट है। इज दिस क्लियर? कोई परेशानी? This is the same, we have this topic tangent to a circle. Now, very important thing, 2 चीजें बताऊंगा, यही चीजें आगे काम आएंगी। इसी कॉन्सेप्ट को अभी पहले बेसिक बता के 10.2 की थ्योरी में डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है, समझना मेरा एक पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि आपके पास ये सर्कल था, इसका सेंटर है O। हमने क्या किया, बाहर कोई पॉइंट लिया था P, जहां से ये आपके पास टेंजेंट गई थी। अभी एक ही ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से जहां पे ये कट हुआ, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज Q। लेट अस डू वन थिंग, लेट अस ज्वाइन इट्स सेंटर टू दिस पॉइंट। सेंटर O से Q को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो हमेशा ही आपकी जो टेंजेंट होगा, आपकी जो रेडियस होगी, वो हमेशा 90 डिग्री पे मीट करेंगे। या ये कह दो कि आपके पास जो टेंजेंट जब बनती है तो आपके सर्कल के जिस पॉइंट पे वो टच करती है, जहां पे इंटरसेक्ट करती है, और वहीं पे अगर मैं रेडियस ड्रॉ कर दूं तो ये जो एंगल बनेगा, जो एंगल OQP होगा, ये आपका 90 डिग्री का होगा। ये बात एक तो आप याद रखें। इसे मैं वेरीफाई करूंगा अभी कैसे होगा। सिर्फ आपने बोल दिया हो गया तो ठीक, हमने याद कर लिया, बट कॉन्सेप्ट क्या है मैं प्रूव करूंगा इस चीज को, क्यों, कैसे 90 का क्यों होगा। ठीक है, उसके बाद चलो पहले प्रूव कर लेते हैं, सेकंड पॉइंट पे बाद में जाएंगे, सेकंड पॉइंट बाद में बताता हूं। एक काम करते हैं, और यही आपकी थ्योरम पॉइंट 1 भी है। यही सेम जो मैंने बोला अभी आपकी थ्योरम पॉइंट 1 भी है, जो यही कहती है कि एनी इफ वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट which is present outside the circle and we draw a tangent to this circle, then the tangent and the radius will be perpendicular to each other. या tangent always lie on perpendicular to the radius. भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं बट मीनिंग उसका वही निकल के सामने आएगा। और वी कैन से PQ is perpendicular to OQ is the same thing। समझ गए? ये चीज क्लियर है? ठीक है सर, एक काम करते हैं, ये हो गया सर्कल, ठीक है, ये हो गया सेंटर O। ये कोई लाइन है जो पास करती हुई जा रही है, मान लेते हैं ये लाइन है XY। XY क्या है? टेंजेंट दिखाई दे रहा है साफ साफ, टच करता हुआ जा रहा है, वो टेंजेंट होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले तो जो रेडियस है वो O से लेके यहां तक है। लेट अस नेम दिस, कुछ भी बोल दो, मैंने इसे P नाम दे दिया। भाई रेडियस बन सकती है, इसमें गलत क्या है? OP इज द रेडियस। Now if I say, if I take any point on this line, this tangent, say this is Q। मैंने अपनी इच्छा से ले लिया ये प्रूव करने के लिए कि जो एंगल OPY है या जो एंगल OPX है वो 90 का है, या ये बोल दूं कि XY जो है वो OP पे परपेंडिकुलर है। ये प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, O से P को पहले तो ज्वाइन तो चलो कर ही रखा है, एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया XY के ऊपर, दैट इज Q। Done. Let us do one more thing. Let us join O to Q. By construction मैंने O से Q को ज्वाइन कर दिया। यहां तक बताओ कोई परेशानी नहीं है ना? Tell me one thing. If this Q lies inside the circle, what will happen, or what conclusion you can say if this point Q lies inside the circle? अभी एक जो पॉइंट Q है सर्कल के बाहर है,
आप क्या कंक्लूजन बनाएंगे, आपका क्या मत है, आपका क्या स्टेटमेंट है अगर मैं क्यू को इस सर्कल के अंदर प्रेजेंट कर दूं? बताओ। अगर आप क्यू को अंदर पुट करेंगे तो मतलब ये हुआ कि जो एक्स वाई लाइन है वो ऐसे नहीं है, ये इधर की तरफ जा रही है, सर्कल के अंदर से जा रही है। तो उस केस में दैट विल बी काउंटेड एज अ सीकेंट। क्या होगा? सीकेंट। अब आपको पता होगा सीकेंट क्या होता है, राइट? बेसिक सी बात है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सीकेंट होगा तो सीधी सी बात ये होगी कि हमारे पास ये बात तो तय है कि जो ओ क्यू है वो आपका ओ पी से बड़ा है। कहानी सुनते रहो, ये थ्योरेटिकल लिखना है अगर एग्जाम में आ जाए। अगर ये थ्योरम एग्जाम में आती है तो उसे लिखना कैसे है, शुरुआत जहां से मैंने की वैसे ही आप इंग्लिश में लिखते हुए चले जाएंगे, राइट? फिर मैंने कहा कि व्हाट विल हैपन, हम लिख देंगे सीधा, इफ क्यू लाइज इनसाइड द सर्कल सो दैट एक्स वाई दिस विल बिकम सीकेंट टू दिस सर्कल। यही होगा। सो आई कैन राइट दिस ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी। ओ क्यू ओ पी से बड़ा होगा। हर एक पॉइंट, each and every point that lies on the line xy will always be greater than OP। सर क्या मतलब इस बात का? एनी पॉइंट जो आपका मन करे, आप यहां नहीं लेना चाहते, आप यहां पे लेना चाहते हैं। अगर आप यहां पे लेते हैं तब भी अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो भी आपका जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल दिस इज ओ आर, तब भी ओ आर जो है वो ओ पी पे बड़ा होगा। जहां मर्जी ले लो, अगर यहां पे लेके चलते हो फॉर एग्जांपल दिस इज एल और आप ओ एल को ज्वाइन करते हैं, इस केस में भी जो ओ एल की लेंथ है वो ओ पी से बड़ी होगी। सो एवरी पॉइंट लाइज ऑन एक्स वाई दैट लेंथ विल बी ग्रेटर देन ओ पी। जहां मर्जी पॉइंट, एक्सेप्ट द पॉइंट पी। अगर आप जो नया पॉइंट लेते हैं अगर वो पॉइंट पी पे ही ले लेंगे, आपने कहा अब मैं तो सर इस पॉइंट पी पे ही नया पॉइंट लेना चाहता हूं, कोइंसाइड करवाना चाहता हूं, तो आपने कोई नया पॉइंट ले लिया, पी के ऊपर ही करवा रहे हैं कोइंसाइड, तो सेम ही हो गया ना, उससे फर्क क्या पड़ेगा? सो एक्सेप्ट दिस पॉइंट पी। तो हर केस में ही जो भी लाइन आपकी जो लेंथ आएगी वो आपकी ओपी से बड़ी होगी। इट मींस इनडायरेक्टली मैं ये भी कह सकता हूं कि जो ओपी है, ओपी इज द शॉर्टेस्ट लेंथ। OP is the shortest length। आप ये बाकी पॉइंट्स भी लगा के दिखा सकते हैं, इसमें बिल्कुल गलत नहीं होगा। और अगर आपका OP शॉर्टेस्ट है तो मैं कह सकता हूं कि आपका जो OP है वो परपेंडिकुलर है XY के ऊपर, तभी वो शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटी लेंथ, राइट? तो मतलब ये एंगल कितने का आ गया? 90 का आ गया। तो OP इज परपेंडिकुलर टू XY। क्लियर हुआ? दोबारा सुनो, इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आएगा तभी आगे वाली कहानियां और भी अच्छी लगेंगी, क्योंकि ये सबसे बेसिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो रेडियस है टेंजेंट पे 90 डिग्री लाई करता है, बनाता है, मेक करता है। और यू कैन से टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, मैंने कहा इसे प्रूव करने के लिए थ्योरम भी है आपकी ये, इसे प्रूव करने के लिए हमने इनिशियली अपना लिया सर्कल, अपना ड्रॉ सेंटर अपने हमने शो कर दिया, हमने एक्स वाई एक लाइन, एक टेंजेंट हम लोगों ने ड्रॉ कर दी जो पॉइंट पी से पास करती हुई जा रही है, और पॉइंट पी आपके सर्कल के ऊपर लाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है, या जहां से कट करेगा, जिसे इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को पी नाम दे दिया। फिर हमने ये प्रूव करने के लिए कि भाई ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई के ऊपर हमने कोई पॉइंट लिया था, जो पॉइंट क्यू हम लोगों ने लिया, हमने ओ से क्यू को ज्वाइन कर दिया, ये कंस्ट्रक्शन में लिख दिया। नाउ हमने क्या कहा कि अगर आपका क्यू पॉइंट इनसाइड द सर्कल लाई करेगा तो एक्स वाई विल वर्क एज अ सीकेंट। जो जो बोल रहा हूं ये थ्योरेटिकल लिखेंगे आप, अगर थ्योरम आती है तो, अदरवाइज तो याद रखना है कि भाई ये परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, तो हम लोग थे अगर इफ पी पॉइंट क्यू लाइज इनसाइड द सर्कल इन दैट सिनेरियो एक्स वाई विल वर्क एज अ सीकेंट, वो एक सीकेंट फॉर्म कर देगी अंदर। इफ वी टेक एनी पॉइंट anywhere on the line xy except the point P, if we take any point on line xy, उस पे कहीं पे भी लेते हैं except this point P, that length will be greater than OP। that is लिख के दिखाएं फिर, that is अगर हम Q की बात करते हैं तो OQ is greater than OP। if we take another point R, so OR will be greater than OP, and similarly if we take one more point L, so OL will be greater than OP। What can I say? I can say OP is the shortest length, so shortest है तो OP जो है वो XY पे परपेंडिकुलर है, hence proved। ये चीज आप ध्यान रखेंगे हर सूरत के अंदर। बताएं, कोई परेशानी यहाँ तक? आसान था? हाँ ठीक है सर, आसान सा ही था, पहली बार कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट,
टेंजेंट वगैरह का, तो शायद थोड़ी सी डिफिकल्टी स्टार्टिंग में आए, बट बिलीव मी जब आप उसी पॉइंट को देखते रहेंगे, समझेंगे उसे बार बार, वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। जब आप एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे तो टेंजेंट वाली कहानी यूज होगी कि टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो वो आपको याद हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है मैंने बता दिया, राइट। सो यहाँ पे ये देखो गिवन है, ये आपकी थ्योरम आएगी। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल, this is a tangent, this is any point on the circle, it is perpendicular किसके, to the radius through the point of contact। so ये रेडियस, ये आपकी टेंजेंट थी, एक्स वाई इज द टोटल लाइन गई जिससे मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिया, मान लो ये पी ले लिया, ये आपका सेंटर था ओ, तो ओ पी जो है रेडियस है, ये वैसे थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, टेढ़ा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, रफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये सेम यही क्वेश्चन है, यही वाला, राइट। ये स्टेटमेंट दिखाई मैंने कैसे आएगा, तो ये बताना है दैट इज परपेंडिकुलर, तो ओ पी परपेंडिकुलर एक्स वाई। समझे? इसको इस तरह से जो मैंने पीछे करके दिखाया वैसे करना है। बेसिक सी बात, बहुत ही सिंपल सी चीज, ये आप लोगों को रखनी है याद। फिलहाल 10.1 के अंदर, एक्सरसाइज 10.1 के अंदर कुछ भी नहीं है, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं 99.9% क्वेश्चंस, 99.9 ही लगा लो, सभी आपको आते हैं। दिस आर टोटली इजी। 10.1 के अंदर कुछ भी नहीं है, सारा आपको आता है, आप आराम से टिक कर सकते हैं। वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप लोग, मैं क्वेश्चंस को सॉल्व भी करूँगा, आप वहाँ से समझ भी लेंगे। ठीक है सर? तो फिलहाल तो इसमें इतना ही, ये था बहुत ही बेसिक। 10.2 के थ्योरी में समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा टेंजेंट की और क्या प्रॉपर्टीज है, और इस पे बेस्ड आएंगे क्वेश्चंस, एग्जांपल्स हम लोग करेंगे, एक्सरसाइज तो बाद में आएगी, राइट। तो फिलहाल इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज समझिएगा और फिर जाएंगे 10.2 की थ्योरी के पास, राइट। चलिए, टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।